अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे खेल के मैदान से पहले खबर शामिल करेंगे। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की ऊंची उड़ान बरकरार है। दूसरे वनडे में भी चारों शाने चित कर दिया है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, फ़खर जमान ने 69 रन की इनिंग्स खेली है, जबकि मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिले शिकस्त 51 रन बनाए हैं। बेहतरीन कारकर्दगी पर बाबर आजम को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल गया। शाहीनों ने लंकन टाइगर्स की लंका ढा दी। कौमी टीम की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 289 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बाबर आजम ने बड़ा कमबैक कर लिया। 119 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। कवर ड्राइव समेत ग्राउंड की हर जानिब शॉट्स लगाए। फखर जमान ने भी 78 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 51 और साइम अयूब ने 33 रन बनाए। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए। जेनिथ लियानगे ने 54 रन स्कोर किए। हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। शानदार परफॉर्मेंस पर किंग बाबर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल गया। और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी किंग बाबर सेंचुरी स्कोर करने पर खुशी से निहाल। अवार्ड सेरेमनी में बोले, मैं सेंचुरी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, खुद पर यकीन था और सेंचुरी बनाने में कामयाब भी हुआ। खुशी है, लेजेंड्स के साथ मेरा नाम आता है। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन ने अच्छा परफॉर्म किया। खुश था कि श्रीलंका को 290 रन से कम पर महदूद किया। हदफ के ताक़ुब में 3 बेहतरीन पार्टनरशिप्स कायम हुई और बाबर ने एक बार फिर खुद को पाकिस्तानी क्रिकेट का आज़म साबित कर दिया है। 136वें मैच में 20 सेंचुरियां बनाकर सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। स्टार बैटर कम से कम इनिंग्स में 20 सेंचुरियां मुकम्मल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर पाकिस्तानी क्रिकेट के आजम। एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 136वीं इनिंग्स में 20वां सैकड़ा जड़ दिया। पाकिस्तान के साबिक ओपनर सईद अनवर ने 244 इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए 20 सेंचुरियां स्कोर की थीं। बाबर आजम कम से कम इनिंग्स में 20 सेंचुरियां मुकम्मल करने वाले दुनिया क्रिकेट के तीसरे खिलाड़ी बन गए। रिकॉर्ड 7 इनिंग्स में बाबर आजम ने 8 चौकों की मदद से 119 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 102 रन बनाए। इससे पहले जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला ने 108 और भारत के विराट कोहली ने 133 इनिंग्स में 20 सेंचुरियां स्कोर की थीं। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। स्काउट्स ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को सलामी दी। इस मौके पर मशल बरदार रैली भी निकाली गई। 18 बरस बाद सिंध नेशनल गेम्स की मेज़बानी करेगा। मज़ार क़ायद कराची के हाथे में पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने टॉर्च रैली का इफ्तिताह किया। सिंध स्काउट्स के बच्चों ने वज़ीर आला सिंध को सलामी दी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, 35वें नेशनल गेम्स की मेज़बानी सिंध के लिए एजाज़ है। सिंध हुकूमत कौमी खेलों के फ़रोग़ और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेगी। पाकिस्तान ओलंपिक्स, नेशनल ओलंपिक्स कराची में हो रहे। इन गेम्स के बाद कराची फिर वो शहर हो जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल ओलंपिक्स का एहतमाम हुआ है। हुकूमत सिंध का काम है कि इंतजामात बेहतरीन करने की कोशिश करें और उसकी इंशाल्लाह ताला हम भरपूर किस्म से अपने फराइज अंजाम देंगे। तकरीब से खिताब में सूबाई वजीर खेल मोहम्मद बख्श महल ने कहा कि सिंध नेशनल गेम्स के इस बड़े इवेंट को कामयाब बनाएगा। 18 साल के बाद ये सिंध को नेशनल गेम्स होस्ट करने का मौका मिला है एंड ये हमारे लिए एक प्राइड मोमेंट है एंड इंशाल्लाह ताला ना कि सिर्फ हमने इसको होस्ट करना है इवेंट को, बल्कि वन ऑफ द बेस्ट इवेंट जो है वो बनाना है हमने। नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर तक कराची में मुनक्किद होंगे। इफ्तिताही तकरीब में सदर और इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। नेशनल गेम्स में 34 गेम्स कराची के 24 मकामात पर खेले जाएंगे। कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। और भी आपको बताएं कि कराची में जराइम का जिन बेकाबू। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर झगड़े के दौरान फायरिंग, 17 साल नौजवान जान की बाजी हार गया है। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। लांडी में झाड़ियों से 30 साल शख्स की लाश मिली है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची में खून रेजी का सिलसिला न थम सका। गुज़िश्ता रोज अबुल हसन इस्फहानी रोड पर फायरिंग से नौजवान की हलाकत का वाकया। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक जिस जगह वाकया पेश आया वहाँ कुछ लड़के लड़कियों का झगड़ा चल रहा था। मकतूल अब्दुल SIU की सदर में कार्रवाई। फैमिलीज को यरगमाल बनाकर घरों में डकैतियाँ करने वाला 2 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। मुलजिमान से असला और 44 लाख रुपए बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में जराइम पेशा नासिर आज़ाद नीपा पुल पर नामालूम सम से गोली लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया है। मकतूल की शनाख्त
इरफान के नाम से कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक इरफान मोटरसाइकिल पर अपने भांजे के साथ नीपा पुल से गुजर रहा था। सीने में गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया। वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। और कराची सुपर हाईवे जंजाल गोट में घर में फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गई। मकतूला की शनाख्त 40 साल सुल्ताना के नाम से की गई है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती झगड़े का शाखसाना बताया जा रहा है। सऊद नामी रिश्तेदार खातून को कत्ल करके फ़रार हो गया है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और कराची में भत्ताखोरों के गिर्द शिकंजा तंग कर दिया गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कार्रवाई की है। इंतहाई मतलूब भत्ताखोर ग्रुह के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्जिमान से 3 पिस्तौल और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ताजरों को भत्ते की पर्चियाँ भिजवाते थे। गैंग का सरगना बैरून मुल्क से ताजरों को भत्ता वसूली के लिए फ़ोन करता था। और वे बताएं कि यूनिवर्सिटी रोड पर K4 मनसूबे के तहत 83 इंच की पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद नीपा चौरंगी से उर्दू यूनिवर्सिटी तक रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस सवाल से मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार से, जो इस वक्त शहरों के हमरा मौजूद है। खुरम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नीपा पुल के नीचे, जहाँ से ये रास्ता जो है हसन स्क्वायर की जानिब जाता है, जो कि मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये K4 की पानी की जो 83 इंच की लाइन है वो यहाँ पर डाली जा रही है, जिसका काम जो है वो 10 नवंबर को शुरू किया गया था और ये डेडलाइन दी गई थी कि 30 दिसंबर तक, यानी कि 50 रोज़ में ये काम मुकम्मल किया जाएगा। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे भी बात कर लेते हैं। वैसे भी सही नहीं था, सही है। अब जो इन्होंने बनाया ये और अजाब बन गया। जहाँ तक बात है अंदर की, ये अंदर पूरा सुनसान है, जो अभी ये तकरीबन 11 बजे तक होगा। इसके बाद ये सुनसान है, डकैती का मसला है, रोड भी अंदर बेहतर नहीं है जगह। मतलब आप ये समझ लें कि ये सबसे प्यारा रोड है इस पूरी जगह का। अंदर आप जाएंगे, जैसे जैसे अंदर आपको लगेगा आप गाँव में जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी है। नौजवान राइडर है, जो डाइवर्शन दी गई है वो भी टूट फूट का शिकार है। अब उस जानिब भी चलते हैं, वो सड़क भी हम आपको दिखाएंगे कि जो अजीज़ भट्टी पार्क से डाइवर्शन दिया गया है हसन स्क्वायर की तरफ जाने वाले शहरियों के लिए, उसका क्या हाल है। जी बिल्कुल, अब हम पहुंच चुके हैं उस अंदरूनी रास्ते पे, जो कि नीपा से हसन स्क्वायर जाने वाले जो शहरी हैं वो इस डाइवर्शन के बाद इस रास्तों से गुजरते हैं। इस रास्ते का भी आप हाल देख सकते हैं कि किस तरह से उखड़ी हुई जो है वो ये सड़क है, टूटी फूटी सड़क है, जिसमें शहरी जो है वो किस तरह से यहाँ पे गाड़ियाँ झूलती हुई यहाँ जा रही हैं। मज़ीद हम आगे की तरफ चलते हैं और जब ये डाइवर्शन वापस जो यूनिवर्सिटी रोड की तरफ निकलती है, वो रास्ते के भी हम आपको हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, अब हम वापस उस यूनिवर्सिटी रोड पर आ चुके हैं और आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि ये वो मुकाम है जहाँ पे जो है वो K4 की पानी की 83 इंच की लाइन डालने का जो काम है वो जारी है। हमने आपको हेड दिखाया था जहाँ से काम शुरू हुआ। अब ये वो मुकाम है जहाँ पर उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने हम पहुँच चुके हैं। अब तक यहाँ पर काम जो है वो पहुँच चुका है। हसन स्क्वायर से नीपा जाने वाली जो सड़क है, जब दूसरे मरले में वहाँ काम शुरू होगा तो उस सड़क को भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। जी। और पेशावर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लॉन्ग मार्च में सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कहा कि सियासी रैलियों में सरकारी रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल बददियानती है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, फैसल लौडा और इख्तियार वली खान ने फैसले का खैर मकदम किया है। कहा, अवामी वसाइल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल गैर कानूनी अमल है। और ये बताएं कि कोटरी में लालची दोस्त ने दोस्त के घर में चोरी कर डाली है। मुलजिम दोस्त की बहन के जहेज़ का सामान, सोना और नकदी चोरी करके फ़रार हो गया है। ताहम मुलजिम 24 घंटे बाद ही पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक वारिस ने दोस्त के घर की डुप्लिकेट चाबी बना रखी थी। मुलजिम ने दोस्त के घर वालों के शादी में जाने का मौका देखकर वारदात की। वारदात में 40 लाख रुपए मालियत का सामान लूटा गया। पुलिस को मुलजिम के साथी की भी तलाश है। और औरंगी टाउन की रिहायशी 3 बच्चों की मां को 11 बरस बाद भी शनाख्ती कार्ड ना मिल सका। नादरा की जानिब से बार बार इनकार के बायस खातून और उनके शौहर ने बिलाखिर अदालत से रुजू कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार से। नादरा ने औरंगी टाउन की रिहायशी खातून का शनाख्ती कार्ड बनाने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि 11 साल से खातून जो है वो नादरा के मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाती रहीं। बलाखिर उन्होंने अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या वजूहात हैं कि आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। मेरा भी NIC उन्होंने अभी बनवाने किया था, रिन्यू करवाने के लिए, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, कहने का आपका NIC नहीं बन सकता क्योंकि आपकी मिसेस का NIC ब्लॉक है।
तो ब्लॉक तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पेरेंट्स, इनकी बहनें, सबका जो है NIC बन चुका है। सिर्फ इन्हीं के साथ क्यों? वो कहते हैं 71 के डॉक्यूमेंट्स लेंगे। डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएं भाई? अगर एक बार डॉक्यूमेंट्स मांगी ना, सबसे पहले तो उनके सास ससुर, मेरे सास ससुर से मांगे, इनकी जो बहनें उनसे मांगे, जिनका आप NIC बना रहे हो सबका। इनकी एक बहन वो शादीशुदा है, उनका भी NIC इन्होंने जो है ना मियाँ के नाम पे जो है हो गया है। ये 10 महीने का जो है ना गैप आ रहा है। 10 महीने का गैप तो ऐसा मेडिकल भी होता है बिल्कुल ही। मेरी खुद की बेटी माशाल्लाह 6.5 महीने की पैदाइश है, तो उस पर इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन वैसे करना नहीं चाहिए, मगर इन्होंने ऐसा परेशान किया हमें। दोनों हस्बैंड वाइफ ने अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, जिसके बाद अब ये इनकी जानिब से मुख्तलिफ मोहतसिब आला और दीगर इदारों को भी दरख्वास्तें दी गई हैं कि इनका जो कौमी शनाख्ती कार्ड है वो इनको बना के दिया जाए। जी। कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यूनियन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के करप्शन में मुलविस होने का बड़ा इंकशाफ। महकमा इंसदाद बदउनवानी सिंध के मुताबिक दोनों अफराद ने कौमी ख़जाने को 1 अरब से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया। सिंध हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन कवानीन के तहत इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में करप्शन, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ करप्शन चार्जेस। महकमा इंसदाद बदउनवानी सिंध के मुताबिक दोनों अफराद ने कौमी खजाने को 1 अरब से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया। दस्तावेज़ात के मुताबिक दोनों अफराद के अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफ़र की गई। एक अफसर के अकाउंट में 9.5 करोड़ और दूसरे के अकाउंट में 4.5 करोड़ रुपए भेजे गए। इसके साथ तैसा टाउन में 35 एकड़ अराजी का भी इंकशाफ हुआ है, जो बोर्ड की मंजूरी के बगैर हासिल की गई। जमीन की लागत की मद में KCHS को 7 करोड़ रुपए भी जमा नहीं कराए गए। महकमा इंसदाद बदउनवानी सिंध ने दोनों अफसरान को 2 रोज के अंदर अपने बयानात और मुतालिका दस्तावेजात पेश करने के लिए तलब कर लिया। दारुल अमान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने सूबा सिंध और दीगर के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। महकमा इंसदाद बदउनवानी के मुताबिक हाई कोर्ट ने माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात का हुक्म दिया है। पाकिस्तान में रवा साल अब तक 53 लाख से ज्यादा साइबर हमले रिपोर्ट हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी पर काम करने वाले आलमी इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी है, जबकि 27% सार्फिन मेलवेयर हमलों का शिकार हुए। 24% कॉर्पोरेट इदारों को मुतासरा डिवाइसेस से हमलों का सामना हुआ। साल 2025 पहले 9 माह में 53 लाख साइबर हमले रिपोर्ट। साइबर सिक्योरिटी के आलमी इदारे कैस्पर्सकी के मुताबिक पाकिस्तान में 27% सार्फिन मालवेयर हमलों का शिकार हुए। 24% कॉर्पोरेट इदारों को मुतासरा डिवाइसेस से खतरात का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 25 लाख से ज्यादा वेबसाइट्स पर साइबर हमले नाकाम बनाए गए। पाकिस्तान में फिशिंग, बोटनेट और जाली वाईफाई हमलों में भी इजाफा हुआ है। कैस्पर्सकी ने 3,54,000 एक्सप्लॉइट अटेम्प्ट्स ब्लॉक की। पाकिस्तान में रैंसमवेयर के भी 42,000 हमले रिपोर्ट हुए। साइबर हमलों के जरिए हाई वैल्यू अहदाफ निशाना बनाने की कोशिश की गई। हैकर्स ने सॉफ्टवेयर अपडेट्स न होने से वनरार, ऑफिस और CLV में कमजोरियों का फायदा उठाया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में डीजल की बढ़ती किल्लत। पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन ने ओगरा को ख़त लिख दिया है। लिखा कि डीजल की कीमतों में मुमकिन इजाफे की खबर के बायस मुल्क में मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है। तेल कंपनियों ने डीजल की फ़रोख्त का कोटा मुकर्रर कर दिया है, जो मौजूदा ज़रूरत पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। तेल कंपनियाँ डीलर्स के डीजल ऑर्डर्स बार बार मनसूख कर रही हैं। पेट्रोलियम डीलर्स ने ओगरा पर जोर दिया कि मामले का फौरी नोटिस देकर तेल कंपनियों को डीजल की मतलूबा मिकदार फराहम करने का पाबंद बनाया जाए। आखिर में आपको बताएं कि मुलाजमीन की छोटी सी कोताही बड़ी तबाही ले आई है। साइंस फिक्शन मूवी का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म आइंदा साल रिलीज़ की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।